तो समझ का धोखा है बस। क्योंकि हम में से हर व्यक्ति की जो बुद्धि है वो अपने ट्रेड के हिसाब से, एक दर्जी से बात करोगे तो वो सिर्फ दर्जी की बात जानता है, लोहार लोहार की, किसान किसान की। अब किसी चाय वाले व्यक्ति को आप विधायक बना दें तो उसकी तो बुद्धि सिर्फ चाय पर ही रहेगी ना। बुद्धि की जो समझ है वो हमेशा मनुष्य को धोखे में डालती है, और मन की जितनी चतुराई है मनुष्य को वो भटका देती है। तो मन और बुद्धि, इस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत उलझाव वाली चीजें हैं। मेरी बुद्धि, मेरा मन, ऐसा कहने वाले और उस पर चलने वाले जो लोग हैं वो हमेशा फंसते हैं। वास्तव में हम सब एक ऐसे जाल में फंसे हैं, या यूं मान के चलो कि हम इस तरह से हमें जन्मा गया है, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है वो इस लेवल पर हुआ है कि जन्मने से लेकर के मरने तक हम एक विशेष प्रकार के आदर्श एक सोशल नेट में फंस जाते हैं, जिसमें से निकलना असंभव है। हाँ या ना? निकल नहीं सकता आदमी, जिसे हम सामाजिक जाल कहते हैं। और जीवन पूरा खत्म कर लेते हैं सामाजिक जाल में फंस के। यूं मान के चलो कि ब्याज देते रहते हैं और असल जिंदगी वही रहती है, वो जी नहीं पाता मनुष्य और मर जाता है। असली जिंदगी व्यक्ति जब ही जी सकता है जब इस जाल को तोड़े। लेकिन इस जाल को तोड़ने के लिए बहुत वीरता चाहिए, पौरुष चाहिए। कोई पौरुष वाला स्त्री हो या पौरुष किसी पुरुष के पास हो तो इस जाल तोड़ सकता है, नहीं तो हम सब पिस रहे हैं। एक चीज और है, हम लोग भरत जी के चरित्र पर, क्योंकि भरत जी ज्ञानी है और पंचम स्कंद उपनिषद है, महान, ये एक एक शब्द इसका स्पेशल है, तो हम इसलिए इतनी बड़ी व्याख्या कर रहे हैं। हम में से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ धर्म करता है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो कुछ ना कुछ ना करता हो। नास्तिक तक जो कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, वह भी कुछ ना कुछ करता है। धर्म मानव का स्वभाव है, क्योंकि अमृतस्य पुत्रा, सभी मनुष्य 7.5 अरब पूरे संसार के वो ईश्वर के ही तो हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और एक बात और है, हम सब एक बात कहते हैं, भगवान अंदर बैठे, और ये भी सब कहते हैं भगवान अंदर बैठे। ये भी कहते हैं भगवान सर्वत्र हैं, अंदर भी हैं और बाहर भी फैले हुए हैं। सवाल ये है कि जब भगवान अंदर बैठे हैं तो संसार में इतना उपद्रव क्यों है? भगवान जब अंदर बैठे हैं तो मन इतना अशांत क्यों है? संसार में इतनी मारकाट क्यों है जब वो अंदर बैठे? क्या उस पुराण पुरुष को अंदर बैठ करके मनुष्यों को दुख में डूबा हुआ देख करके आनंद आता है? क्या वो बचा नहीं सकता जब वो अंदर ही बैठा है? इतना लोग दर्दनाक जिंदगी जी रहे हैं, सीरिया इत्यादि में लोग मारे जा रहे हैं, लोग कुछ भी करते हैं एकदम लोगों को मार दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में 20 लाख आदमियों को मारा गया। हिटलर ने जर्मन में ऐसे कैंप चलाए जिन कैंपों में 40 से 45 स्त्रियां ऐसी थी जिनको प्रतिदिन 400 से 500 लोगों को मारना था, यातना देके। उनकी सर्विस थी। पूतना को सर्विस दी कंस ने। राज
राजकीय कर्मचारी थी, पूतना जाओ सारे अहीरों के बच्चों के खून पियो, उन्हें मार दो। ये कोई नरसंहार नया नहीं है, ये अति प्राचीन काल से है। मानव सभ्यता जब से निर्मित हुई तब से ये नरसंहार है। सवाल ये है विंदा कि जब वो अंदर बैठा है तो वो क्या दुख क्यों देता है, वो क्यों नहीं कार्रवाई करता है? ये प्रश्न है बहुत बड़ा। एक बात और आप सुनते होंगे, श्रीमद् भागवत बार बार कहती है, संपूर्ण रिलीजन मजहब के भी कहते हैं, आत्मा है, रूह है। तो जब और आत्मा को मनुष्य पालेगा, तो जब आत्मा को मनुष्य पालेगा तो दुख का प्रयोजन क्यों है इतना लंबा? जब हम लोग भगवान को जान गए हैं, भगवान को मान गए हैं, भगवान को मान लिया है, भगवान को थोड़ा सा जान लिया है और भगवान के लिए लग भी गए, तो फिर दुख क्यों नहीं खत्म होता? ये दुख का क्यों आयोजन हो रहा है? और इतना आयोजन हो रहा है कि हम लोग लगातार कुछ ना कुछ दुख में रहते ही हैं। इतना उलझाव है, इतना उलझाव है। मनुष्य ब्रह्म को पा लेगा, तो जब ब्रह्म को पालेगा तो फिर इतनी सारी दूरियां भगवान से क्यों बनी हुई है? ये इतने सारे मूल प्रश्न है, इतने प्रश्न है, इतने प्रश्न है, और ये प्रश्न आदि काल से है। ब्रह्मा जी जन्मते हैं तो कहते हैं मैं कौन हूं? ये प्रश्न है, और आप आश्चर्य करेंगे इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर आज पर्यंत तक संत मनीषी देते आए हैं, लेकिन प्रश्न वही खड़ा है और इसका उत्तर कोई नहीं पा पाता। मुझसे भी कोई पूछे ऐसे प्रश्नों को तो मैं उत्तर क्या दूंगा? आप देखिए उत्तर क्या है। उत्तर पुस्तिका में उत्तर ये है, मनुष्य पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार दुख पा रहा है। ये क्या बकवास है? अच्छा चलिए, पूर्व जन्म के कर्म से आप लंगड़ी लूली हो गई हैं, आप बहुत कष्ट में हैं, तो पूर्व जन्म में क्या थी? पूर्व जन्म में आप जो परफेक्ट थी तो आपने ईश्वर को क्यों नहीं पाया? नहीं, इससे पहले के जन्म में ऐसा हो गया होगा। नहीं, इसका परफेक्ट और प्रॉपर उत्तर है कि हम अनंत जन्मों से ऐसे ही हैं। हम पूर्व से नहीं, हम हमेशा से ऐसे ही बकवास में हैं। और कोई कोई ऐसा उत्तर भी देता है मनीषी, भगवान की लीला है। लो भाई, अमृतस्य पुत्रा, भगवान ने हमको अमृत से जन्मा है और भगवान ये चाहेंगे कि हम भटकाव में रहे, कष्ट में रहे। ये कैसा भगवान है भैया? तो ये वाला भगवान तो फिर रेगिस्तान जो खुदा है ना, जो हिंदुओं को मारने की आज्ञा देता है, ये तो उससे भी ज्यादा डेंजर हो गया। हाँ है ना, ये तो बड़ा खतरनाक भगवान है। नहीं चाहिए ऐसा ईश्वर। ये उत्तर भी अधूरा है। वास्तव में हम लोग इतने मनगढ़ंत तरीके से अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं। जैसे ही हम भगवान से विलग होते हैं, तो विलग होते के साथ ही हम इस तरह से मनमौजी हो जाते हैं कि शने 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 हम नीचे गिरते जाते हैं। हम एक एक चीज को ये सोचते हैं, इस बार ऐसा कर लेते, अगले बार उसको क्वालिफाई करेंगे। हाँ या ना? हम सबकी स्थिति यही है ना यार, इस बार ऐसे जी लेते, अगली बार कुछ क्वालिफाई करेंगे, इस बार तो मैं नहीं। जैसे जया किशोरी कहती मैं अलग रहूंगी, मैं सह नहीं पा रही। तो ऐसे करके एक एक चीज को हम छोड़ते जाते हैं विंदा, और वो कैंसर की ग्रंथियां अंदर बनती जाती है। और अंत में ऐसा होता है कि फिर हम बहुत लंबी दूरी बना लेते हैं उस भगवान से जो अंदर बिल्कुल निकट बैठे हैं। अध्यात्म में उधार छोड़ने वाले लोग, अध्यात्म में अपने संस्कार पर, अपनी वृत्तियों पर, अपनी चीजों पर अधूरे होमवर्क करने वाले लोग फिर कभी इस पथ पर आगे नहीं बढ़ पाते। इसे मेरे बाबा कहते थे, एक एक चीज को मेंटेन करो, बस उस पे अगर वो चीज क्वालिफाई नहीं हो रही है तो उससे आगे मत जाओ।
क्योंकि वो तुम्हें भोगनी पड़ेगी लगातार, तुम्हारा फॉल डाउन होगा। तुम उस पर पहले विजय प्राप्त करो, उसके बाद आगे जाओ, नहीं तो वो तुम्हारा कैंसर बनेगा। और भरत जी का चरित्र यही है। अब हम भरत जी की बात करते हैं। ये मैंने इतनी बड़ी जो चीज आपसे कही, ये है भरत जी के, मैंने एक वेश बनाया जो आप समझ सके। एक राजा है, नाम उसका भरत है। उस राजा के अनेक रानियां हैं और 5 पुत्र हैं। उस राजा ने अपने सेक्स पर तो विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात उसे विपरीत लिंग में कोई आकर्षण नहीं रह गया है। उसने अपने घर में रह करके ये काम किया है। घर में रह करके उसने अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त की है। उसे किसी स्त्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उस राजा ने एक चीज पर काम नहीं किया। उस राजा ने अपने भोजन को जीत लिया। कंदमूल फल खाता है। उसने महल में रह करके भोजन पर काम किया था। उस राजा ने अपनी इंद्रियों पर काम किया था। जो सबसे बड़ी चीज होती, स्त्री पुरुष को नहीं छोड़ सकती, पुरुष स्त्री को नहीं छोड़ सकता। राजा ने उसको भी जीत लिया। लेकिन राजा ने एक छोटा सा कोष्ठ छोड़ दिया। वो पता क्या है? राजा अपने 5 पुत्रों से बहुत स्नेह करता था और 5 पुत्रों को केशव वो ऐसे पालता था, उनको दुलार देता था, उनसे मतलब उसकी जिंदगी उसके 5 बालकों के लिए थी। और राजा जब अपने बच्चों को सेटल करके, ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपने बच्चों को सेटल करके सोचते हैं कि हम भजन करेंगे, वो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी जिंदगी तो बच्चों को सेटलमेंट में लगा दी। अब महाराज हम स्त्री से तो प्राम हो गए, अब हम कोई सेक्स हमारे संबंध नहीं है, बस अब बच्चों का करते हैं। अरे मूर्खो, ये तो और भी ज्यादा खराब है। तो राजा ने सबको जीत लिया, लेकिन राजा बच्चों को नहीं जीत पाया था। राजा क्या करता है? आके पुले ऋषि के आश्रम में तप करता है। और तप भी कैसा करता है? तप भी इतना बड़ा करता है, 3 घड़ी तक राजा 3 घड़ी तक ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्य उदय तक कटी तक जल में रह करके ओंकार का जप करता है। 3 घड़ी का मतलब होता है प्रपात के अकॉर्डिंग, मतलब हम लोग 1.5 घंटे में 16 माला कर लेते हैं। तो इसका अर्थ होता है वृंदा, ये 1.5 घंटा परफेक्ट है, क्योंकि भरत जी 1.5 घंटे ही लगातार चैंटिंग करते हैं और हम लोगों की चैंटिंग भी इतने में हो जाती है। ये भागवत से सिद्धांत है। प्रपात ने कहा इससे कम नहीं, ये है ना। राजा कटी तक जल में रहता है, कीर्तन करता है, वेदांत का अध्ययन करता है, ध्यान करता है, मानसी सेवा करता है, कंद मूल फल खाता है। ऐसा राजा अपने सबको त्याग कर आया है। किसके लिए आया है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए आया है। और क्या देखा उस राजा ने? एक दिन एक गर्भवती हिरनी जल पीने आई गंडकी के तट पर, और उसके पीछे भयानक दहाड़ मारता हुआ शेर आया उसे खाने के लिए। वो गर्भवती हिरनी उसमें नदी में छलांग लगाई अपने को बचने के लिए। लेकिन इतना, पहाड़ी नदी में जल कम होता है लेकिन वेग बहुत होता है, पता है ना। जैसे हम लोग हरिद्वार में देखते हैं और राजघाट इत्यादि ब्रजघाट इत्यादि में देखते हैं कि गहरा है जल लेकिन बहाव इतना नहीं है। नदी के अत्यधिक प्रवाह में, उसके प्रेशर में उस हिरनी ने अपना वही बालक जन्म दिया और अपनी जीवन को बचाने के लिए वो गुफा में जाके छुप गई। वो बच्चा बह रहा था और श्री भरत जी ने देखा। ऋषि भरत ने, जो कभी राजा थे आज ऋषि बने हैं, उस राज ऋषि ने देखा कि छोटा सा बच्चा जो अभी नवजात पैदा हुआ है, गर्भ से निकला है, ये मुझे देख रहा है, मैं इसे बचा लूं। और राज ऋषि भरत जब उस बालक को बचाने के लिए गए, उस बच्चे को गोद में लिया, अपने शरीर की गर्मी दी। यहां तक तो सही था केशव,
लेकिन फिर उसके वो ईश्वर बन गए, ये बड़ा गलत हुआ। मनुष्य को जन्मते भी भगवान है, मनुष्य का पोषण भी भगवान करते हैं, और मनुष्य को जीवन भी वही देते हैं। जब हम भगवान मान करके किसी को पालने लगते हैं, बस यही गड़बड़ है, और सब गृहस्थी यही करते हैं। परमेश्वर के दिया हुआ जीवन, परमेश्वर के द्वारा सजा हुआ जीवन परमेश्वर ही संभालते हैं। वन में रह के भी कोई जीवित रह सकता है अगर भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और भगवान से अगर जीव रक्षित नहीं है तो व्यक्ति घर में भी मर सकता है। हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे रईसों के, जो बाथरूम के टब में नहा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, दादी दादा सब सामने बैठे, निगाह बची, बच्चा उल्टा हुआ और मर गया, वाशरूम में ही मर गया, सामने सब लोग थे, क्योंकि भगवान से रक्षित नहीं है वो बच्चा, इसलिए मर गया। और नदी के प्रवाह में भी बच गया क्योंकि भगवान से रक्षित है। मृगवाल को पानी से बाहर निकालने का तो भरत जी का धर्म था, लेकिन उसके रक्षक पिता बनने का जो रिश्ता जोड़ लिया, ये घातक था। रक्षक पिता बनने का जो रिश्ता है वो घातक है। जैसे हमारे यहाँ एक स्त्री कहती है, मैं थोड़ा रक्षा करती हूँ, फिर रक्षा वाला जो रिश्ता है ये निंदनीय है, क्योंकि जीव मात्र के रक्षक पिता तो ईश्वर ही है। ऐसे सभी दोष जो है अभिमान के कारण आते हैं। अब आप ये देखिए कि जिस राजा ने अपने त्याग बल से सब कुछ त्याग जीत लिया था, और 5 बच्चों की जो ममता थी, वो 5 बच्चों की ममता को त्याग नहीं पाया था राजा, और इतना बड़ा बड़ा काम करता था भजन का। उन 5 बच्चों की ममता की जो सॉफ्टवेयर अंदर पड़ा हुआ था, उसके कारण वो उस बच्चे से अटैच हो गया, क्योंकि उस स्वभाव को नहीं जीत पाया था। मैं आपसे कहता हूं ना, किसी बच्चे को मैं आपकी गोद में ना देखूं, किसी को सहलाते ना देखूं, स्पर्श करते ना देखूं, इससे हमारे जो स्वभाव है वो नष्ट हो जाएंगे, जो संतों वाले। कई महात्मा बच्चों से खेलते रहते हैं, अत्यंत घातक है। हमें किसी को भी स्पर्श करने का अधिकार नहीं। तब वासना का विषय बदला था, वासना वही थी भरत जी की। अपने 5 बच्चों के साथ जिंदगी जीते थे, वासना का विषय बदल गया है। अब उन्होंने क्या किया कि मैंने अपने 5 बच्चों को छोड़ा है, मैंने अपने मासूम बालकों को छोड़ा है। अब इन मासूम बालकों को छोड़ने के उपलक्ष्य में भगवान ने मुझे ये मृग बाल दिया है, मुझे खेलने के लिए। और भरत जी पूर्व आसक्ति को कन्वर्ट कर दिए, स्थानांतरण हो गई वो आसक्ति उस बच्चे में, क्योंकि आसक्ति का स्वभाव है, ममता का स्वभाव था। ममता पे काम तो किया नहीं था, वो कोष्ठ में पड़ी हुई थी। जैसे ही उसको हवा मिली, जैसे उसको विषय मिला, वो एकदम से फायर हो गई। ये चीज है, इसलिए भक्ति बहुत ही सूक्ष्म है। ये कोई बकवास लोगों का विषय नहीं है, अत्यंत वैज्ञानिक है। उस बच्चे से, उस हिरण के बच्चे में फंस गया मन, क्योंकि ऋषि राजा भरत ने अपने जीवन में सब पर काम किया था, अपने शरीर पर, ममता पर काम नहीं किया था। अभी बच्चों के प्रति ममता रह गई थी, इसलिए हिरण के बच्चे से ममता बैठ गई। जो राजा दिन रात भगवान का चिंतन करता था, कीर्तन करता था, स्मरण करता था, रोता था ईश्वर के लिए, अब उस राजा का स्मरण की स्थिति हो गई। पहले आचार्य सुखदेव कहते 1 घड़ी 43 मिनट की होती है, 1.5 से 1.25 घंटे तक जो राजा कटि प्रदेश में तक जल में खड़ा होकर के भजन कर रहा था, उस राजा से अब 1 घड़ी क्या, आधी घड़ी, आधे पल की भी उसकी साधना नहीं रह गई थी। बार बार ऋषि भरत अपनी आंखों को खोल करके उस बच्चे को देखते थे। अगर जरा सा भी वो ओट से इधर उधर हो जाता तो उनको बहुत कष्ट होता। वो बच्चा कहाँ गया,
वो बच्चा कहाँ गया, वो मेरे बिना खा। अपनी भोजन जब करते तो अपनी थाली में ही उसकी दूब घास रख लेते, उसे खिलाते, अपने हाथ से कंद मूल फिल खिलाते। और उससे पता क्या, आचार्य सुखदेव कहते हैं, भरत जी कहते हैं उस मृगवाल से, अरे मेरे बेटे तुम खुश रहो बस। उसकी मृग छोना जैसी आंखों को देख करके चूमते, दुलारते, अपने साथ सुलाते, खिलाते पिलाते। भरत जी का कृष्ण कॉन्सेंस नहीं रह गया था, भरत जी का हिरण कॉन्सेंस बन गया था। चेतना आपकी जहां लगी होगी, आपकी भक्ति वही है। भक्ति क्यों करनी चाहिए? भक्ति करनी चाहिए चेतना के विकास के लिए। आपकी चेतना ईश्वर में लग जाए। और राजा ने घर छोड़ा था, गृहस्थी छोड़ी थी ईश्वर में चेतना को डेवलप करने के लिए, लेकिन वन में आकर के भी राजा की चेतना हिरण चेतना बन गई, ईश्वर चेतना नहीं बनी। भक्ति जो है बहुत ही वैज्ञानिक है। आपका चित्त कहां लगा है, बस ये भक्ति है। आपका चित्त लगा कहां है? ये सारे साधन, सारी चीजें केवल अपने चित्त को डेवलप करने के लिए, चित्त किसी प्रकार ईश्वर में लग जाए। जय श्री राधे।